महल के भीतर चारों ओर रोशनी थी। दीवारें सोने की बनी हुई लगती थीं। छत से हीरे जवाहरात झिलमिला रहे थे। लेकिन यूसुफ की नजर में यह सब नकली था। हर चमक उसके दिल को कह रही थी कि यह सब धोखे का माया जाल है। तख्त पर बैठा ख्वाबों का बादशाह अपनी चमकदार पोशाक में शान से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें अजीब थीं, ऊपर से मोहक मगर भीतर से खाली और काली। उसने ऊंची आवाज में कहा, स्वागत है बहादुर यूसुफ और हसीन जरीना। तुम मेरे ख्वाबों के महल में कदम रख चुके हो। यहाँ सच और झूठ का कोई फर्क नहीं। यहाँ वही हकीकत है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। यूसुफ का जवाब, यूसुफ ने ठंडे स्वर में कहा, सच्चाई को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। अगर तेरी ताकत लोगों को धोखा देने में है, तो मेरी ताकत दुआ और सब्र में है। बादशाह हंस पड़ा। उसकी हंसी से पूरा महल कांप उठा। बहुत देखे हैं मैंने ऐसे दुआओं वाले। यहां आकर सब मेरे ख्वाबों में खो जाते हैं। जरा देखो। माया का खेल। उसने हाथ उठाया और अचानक महल का दृश्य बदल गया। यूसुफ ने खुद को बगदाद की गलियों में देखा, जहां लोग उसे सलाम कर रहे थे। दौलत उसके कदमों में बिछी थी और हर तरफ उसकी शान के चर्चे थे। उसके सामने सोने का एक बड़ा ताज रखा गया। आवाज गूंजी, यूसुफ, ले इसे। तू हमेशा के लिए सबसे बड़ा सुल्तान बन जाएगा। तुझे न गरीबी सताएगी, न तिजारत का बोझ उठाना होगा। यूसुफ कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में चमक आई, मगर फिर उसने जमीन पर नजर झुका ली। अगर दौलत ही सब कुछ होती तो वो शापित अमीर जिन्न क्यों रो रहा होता? अगर तख्त ही सुकून देता तो सुल्तान फिरोज क्यों बेचैन था? नहीं, असली ताज इंसान के दिल का होता है। जरीना की कसौटी। बादशाह जरा घबराया, मगर फिर उसने जरीना की तरफ इशारा किया। अचानक उसके सामने एक जादुई आईना आ गया। उसमें जरीना ने खुद को रानी के लिबास में देखा, सोने के गहनों से सजी हुई, हाथों में चाबियां और उसके कदमों में सैकड़ों गुलाम। आईने से आवाज आई, जरीना, तू तो हमेशा से बंदिशों में रही है। अब आजादी ले ले। ये सब तेरा हो सकता है। बस यूसुफ का साथ छोड़ दे। जरीना की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़ ली और कहा, नहीं, मेरी असली आजादी तख्त और गहनों में नहीं, बल्कि सच्चाई और नेक नियत के साथ जीने में है। अगर मेरा सफर यूसुफ के साथ है, तो यही मेरी तकदीर है। लोगों का सच यह देखकर पूरा महल थरथरा गया। वहां मौजूद लोग, जो अब तक नकली खुशी के साथ तालियां बजा रहे थे, अचानक रोने लगे। एक बुजुर्ग आगे आया और बोला, यूसुफ, तेरी बातों ने हमें जगा दिया। हम सालों से झूठे ख्वाबों में जी रहे थे। हमारी आंखें खुल गईं। धीरे धीरे सब लोग खड़े हो गए और बादशाह के खिलाफ नारे लगाने लगे। बादशाह की आखिरी चाल। बादशाह गुस्से से लाल हो गया। तुम सब मेरी जादूगरी से बाहर नहीं निकल सकते। ये ख्वाब तुम्हें हमेशा बांध कर रखेंगे। उसने ताज उठाया और जमीन पर दे मारा। अचानक पूरा महल आग और धुएं में बदल गया। झूठी दीवारें गिरने लगीं। झिलमिलाते झूमर राख बन गए। यूसुफ ने हाथ उठाए और दुआ की, हे मालिक, सच्चाई को मजबूत कर और झूठ को मिटा दे। अचानक एक तेज रोशनी फूटी, जिसने पूरे महल को घेर लिया। धोखे का अंत। जब धुआं छंटा तो चारों तरफ सन्नाटा था। न कोई महल, न सोने की दीवारें, न झूठे सपने। सिर्फ एक उजड़ा हुआ मैदान बचा था और लोग धीरे धीरे अपने असली रूप में लौट रहे थे। बादशाह गिर पड़ा। उसका ताज राख हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने लोगों को धोखा देकर सोचा था कि मैं अमर हो जाऊंगा, मगर अब समझा कि असली ताकत झूठ में नहीं, सच्चाई में है। उसकी आवाज हवा में गुम हो गई और उसका शरीर धूल बनकर उड़ गया। नई सुबह लोगों ने यूसुफ और जरीना के सामने झुककर शुक्रिया अदा किया। एक बच्चे ने आकर कहा, आप दोनों ने हमें सच्चाई का रास्ता दिखाया। अब हम कभी झूठे ख्वाबों में नहीं जिएंगे। यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, दिल का तख्त अगर साफ है तो पूरी जिंदगी रोशन हो जाती है। आसमान में सुबह का सूरज चमक रहा था। जरीना ने आसमान की तरफ देखा और कहा, यूसुफ, मुझे लगता है हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। शायद और जगहें हैं जहां लोग अंधेरे में भटके हुए हैं। यूसुफ ने उसकी बात मान ली। दोनों ने एक नई राह की तरफ कदम बढ़ाए। सच्चाई और इंसाफ का सफर जारी था।